हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक जीवन पर। और एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिवाली पर की जाने वाली आसान और विधिवत पूजा की, जिसे हम खुद से कर सकते हैं अपने घर पर बगैर किसी पंडित के। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें इस पूजा के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। हमें चाहिए होंगे कुछ मिट्टी के छोटे दिए, जैसे 5-7, जितनी भी आपकी इच्छा हो, 11-21, और एक छोटा सा मिट्टी का कलश ढकने के साथ, जिसमें हम कलश स्थापना करेंगे। एक धूपदान या दीपदान चाहिए होगा हवन करने के लिए। एक आम का पल्लो चाहिए होगा, जिसमें कम से कम 5 पत्तियां होनी चाहिए। अगर न मिले तो आप अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्ते भी ले सकते हैं। एक नारियल चाहिए होगी। 2 बड़ा सा मिट्टी का दिया चाहिए होगा चौमुखा। एक लकड़ी की चौकी और उस पर बिछाने के लिए लाल रंग के नए कपड़े चाहिए होंगे। और थोड़े चावल और सप्तधान आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएंगे, पूजा की दुकान पे। फिर हमें चाहिए होगा कलश स्थापना के लिए कुछ सामान, जैसे कि हल्दी की गांठ, सुपारी, कौड़ियाँ, कमलगट्टे के बीज, सिक्का या फिर चांदी की अंगूठी, कुछ भी ले सकते हैं आप। दुर्वा घास और स्वच्छ जल, गंगा जल और इत्र की बोतल भी ले लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें इत्र की कुछ बूंदे डालेंगे। ये सुगंधित द्रव्य माँ को तो पसंद है ही, बाकी सभी देवी देवताओं को भी बहुत पसंद आता है। फिर हमारे पास जो भी हो, माँ लक्ष्मी और गणपति बप्पा की मूर्ति या फिर 10 फोटो या फिर श्री यंत्र लक्ष्मी जी की, वो ले लेनी होगी। और विष्णु भगवान की भी इस दिन हम पूजा करेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी की अकेले पूजा नहीं की जाती है, हम भगवान विष्णु की भी पूजा करेंगे। हमें पंचामृत भी चाहिए होगा और अश्वगंधा भी। पंचामृत में दोस्तों हम दूध, दही, शहद, घी, गुड़ और तुलसी पत्ता भी जरूर मिलेंगे। फिर हमें उनका तिलक करने के लिए अबीर, गुलाल, पीला या लाल सिंदूर जो भी मिले वो लेंगे। फिर कुछ लौंग, इलायची, कमलगट्टे के बीज, सुपारी, पचमेवा, लड्डू या बर्फी, जो भी मिठाई मिले वो। और 5 प्रकार के फल चाहिए होंगे सीजनल, जिन्हें हम पंचफल कहते हैं। 6-7 पान के पत्ते चाहिए होंगे। और कुछ फूल जो भी जैसे भी आपको मिले आप तोड़ लें या फिर खरीद लें। और कमल का फूल माँ के लिए ज़रूर एक लेना होगा। धान के लावे, बतासे, अगरबत्ती, गुगुल, लोबान, धूप बत्ती और एक हवन सामग्री की जो पैकेट आती है वो ले लें, और शुद्ध घी ले लें। तो सबसे पहले हम लोग चौकी बिछाते हैं और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे। और एक सबसे पहले माँ और बाबा को बीच में हम लोग स्थापित करेंगे। पहले बाबा को रखेंगे, उनकी दाहिनी ओर माँ को रखेंगे। फिर हम चावल से, जिन्हें अक्षत कहते हैं, अष्टकमल बनाएंगे। उसके ऊपर हम लोग कलश स्थापना करेंगे। उस कलश के अंदर में सभी चीज़ें डाल दें, जैसे कि अभी जो मैंने बताया, इत्र की कुछ बूंदे, हल्दी की गांठ, सुपारी, कौड़ी, कमलगट्टे के बीज, सिक्का, दुर्वा घास, थोड़ी गंगा जल, और फिर उसे स्वच्छ जल से भर देंगे। उसके ऊपर में हम लोग आम का पल्लो रखेंगे। उस आम के पल्लो के ऊपर में वो मिट्टी की ढकनी रखेंगे, जिसे हम चावल से भर देंगे। उसके ऊपर में हमें नारियल रखना है दोस्तों, जिसे रोली से हम बांध देंगे। और उस नारियल को हो सके तो उसे धोकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे। उसके बाद हम कलश पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे। अब आते हैं माँ बाबा की पूजा पर। सबसे पहले बापा की पूजा करते हैं, फिर माँ की। आपके पास अगर कुसा के घास हो तो वो ले लें, नहीं तो गेंदा का फूल या कोई भी फूल ले लें। और गंगा जल से उन पर हल्का सा छिड़काव कर दें। इसका मतलब कि उन्हें आपने स्नान करा दिया। फिर उनका तिलक करें, कुमकुम और चावल से उन्हें तिलक कर दें। अगर आपके पास कुछ श्रृंगार के सामान हो, छोटे छोटे माले मिलते हैं या फिर पुष्प हो, वो आप उन्हें अर्पित कर दें। उसके बाद आपके पास जो भी सामान हो, जैसे धनतेरस की जगह, हाँ, सिक्के अगर आपके पास हो तो आप उन्हें माँ बाबा के सामने ज़रूर रखें। इस बार खरीदे हैं वो भी, और अगर पहले से आपके पास सिक्के हों तो वो भी वहीं रख दें, क्योंकि कहा जाता है कि यही दिवाली के दिन कुबेर के रूप में हम इन्हीं की पूजा करते हैं। तो इन्हें भी रख दें, इन्हें भी टीका कर दें कुमकुम और चावल से। उसके बाद हमारे पास जो भी हैं, कौड़ी है, शंख है, खड़ा धनिया। दोस्तों, खड़ा धनिया आज के दिन हमें ज़रूर भोग लगानी है माँ को, क्योंकि कहा जाता है कि खड़ा धनिया का भोग लगाने से माँ को घर में कभी धन की कमी नहीं होती है।
बाद में आप ये धनिया लेके अपने बागान में या गमले में आप उसको छिड़क दें, डाल दें, और जो उसमें से जो निकलेगा हरियाली, हरे हरे जो पत्ते निकलते हैं, उसी से हमारे अगले वर्ष तक की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है दोस्तों। अंदाज़ा लगता है कि किस प्रकार होने वाली हमारे आगे की। तो खड़ा धनिया ले लें, श्रीयंत्र ले लें, 2 लौंग, 2 इलायची, पचमेव, फल, मिठाई, बतासे, जो भी हैं सभी कुछ वहाँ माँ को, बाबा को वहाँ अर्पित करते जाएं बारी बारी से। सारे जो भी फूल हैं वो उन्हें अर्पित कर दें। और जब उन्हें आप प्रसाद उन्हें चढ़ाएं या फिर फूल अर्पित करें, तो मन में उनके मंत्र का जाप करते रहें, ओम गण गणपतये नमः। और माँ के लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः, बहुत ही आसान सा मंत्र है, आप उसका जाप कर सकते हैं। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जय माँ जय बाबा ही भी आप कर देंगे तो भी ठीक। अब हम हवन की तैयारी करेंगे दोस्तों। आपने जो भी लिया है धूपदान या दीपदान, उसे ले लें, उसमें कुछ हवन सामग्री डाल दें, उसमें गुगुल डाल दें और लोबान डाल दें। गुगुल दोस्तों लक्ष्मी माँ को बहुत पसंद है, और लोबान से घर की नज़र दूर होती है। 2 लौंग डाल दें, 2 इलायची डाल दें, कमल गट्टे के कुछ बीज डाल दें, पचमेव डाल दें, कुछ केसर हो तो वो भी थोड़ी डाल दें, छोटा सा फिटकरी डाल सकते हैं, इससे घर की नज़र उतरती है। हल्दी की गांठ डालें, ये बहुत ही लाभकारी होती है। उसके बाद चाहे तो अपने मंत्र जप करें, न तो कोई बात नहीं। अब आपकी पूजा संपन्न हो चुकी है। अब आप मिट्टी के बड़े दिए में घी डालकर चौमुखा जलाकर एक माँ के सामने और एक बाबा के सामने रखें, और इस प्रकार रखें कि उन्हें आँच न लगे। और सारे छोटे दिए में आप सरसों के तेल डालकर जला लें, और उसे घर में कहीं भी जहाँ आपकी इच्छा वहाँ रखें। बस उसके दिए का जो मुख है वो घर के बाहर की ओर होनी चाहिए। अब आप सभी देवी देवताओं की आरती कर लें, पहले गणपति बप्पा की, फिर लक्ष्मी माँ की। उसके बाद आचमन कर लें, और हवन पात्र जो आपने हवन किया है उसे लेकर पूरे घर में आगे पीछे सभी जगह घुमा दें। उसके बाद आप वहाँ से पूजा कर प्रणाम कर हट जाएं, और हाथ में पुष्प और अक्षत लेके माँ बाबा से प्रार्थना कर लें कि जो भी हमसे गलती से भूल चूक हो गई हो जाने अनजाने में, उसको क्षमा करें माँ, और सद्बुद्धि दें कि आगे से हमसे ऐसी कोई गलती ना हो। उसके बाद आप घर के सभी बड़ों को भी प्रणाम करें, और माँ करें कि आपके घर में पैसा, धन संपत्ति, आरोग्य बना रहे, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी ना हो। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और हैप्पी दिवाली।